हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस नई वीडियो में हम लोग देखेंगे साहित्य दर्पण का द्वितीय परिच्छेद। ठीक है, साहित्य दर्पण का द्वितीय परिच्छेद। तो बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। यहाँ पर जो दिया गया है त्रि शब्दस्य शक्तया, अर्थात शब्द का जो है तीन शक्ति के बारे में बतलाया गया है। ध्वनिवादी काव्याचार्यों की भांति विश्वनाथ कविराज ने भी शब्द की तीन शक्तियों का जो है शक्ति के स्वरूप का निरूपण किया है। ठीक है, शब्द की ये तीन शक्तियों उनकी तीन उपाधियों जिन्हें अभिधा, लक्षणा और व्यंजना के रूप में पहचाना जा सकता है, जिनके कारण शब्द वाचक, लक्षणिक और व्यंजक रूप जो है प्रतीत हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो है वही श्लोक दिया गया है। क्या दिया गया है? तो अभिधादि त्रयोपाधि वैशिष्ट्यात त्रिविधो मत शब्दो अपि वाचकस्तद्वलक्षको व्यंजकश्चेति। अर्थात यह श्लोक साहित्य दर्पण के दूसरे परिच्छेद से लिया गया है। ठीक है, दूसरा परिच्छेद का जो है पहला श्लोक है। इसका अर्थ नीचे जो है दिया गया है। इस श्लोक का अर्थ है अमिदादि त्रयोपाधि वैशिष्ट्यात त्रिविधो मत। शब्द को जो है उसकी यानी कि शब्द की जो है तीन शक्ति होता है, अमिधा, लक्षणा और व्यंजना। ठीक के आधार पर तीन प्रकार का माना जाता है। अब कौन कौन शब्द की शक्ति होती है? तो अमिधा, लक्षणा और व्यंजना। ठीक है, आगे देखते हैं। और जो है शब्दों अपि वाचकस्तद्वलक्षको व्यंजकच्छेति, अर्थात व्यंजकच्छेति, अर्थात इसका मतलब है कि इन तीन शक्तियों के कारण शब्द भी जो है तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, यानी कि तीन शक्ति कौन कौन है? अमिधा, लक्षणा, व्यंजना के आधार पर, शक्ति के आधार पर जो है तीन जो है शब्द के जो है तीन भी प्रकार होते हैं। ठीक है, तीन शब्द की शक्ति और उसके आधार पर तीन जो है शब्द यानी कि शब्द भी होते हैं। ठीक है, कौन कौन होते हैं वो देख लेते हैं। तो वाचक, ठीक है, जिस शब्द में अमिधा शक्ति होती है उसे वाचक कहते हैं। यह शब्द सीधा और सामान्य अर्थ बताता है। लक्षक, जिस शब्द में लक्षणा शक्ति होती है उसे लक्षक कहते हैं। यह शब्द अपने मुख्य अर्थ से हटकर किसी अर्थ का बोध कराता है। व्यंजक, जिस शब्द में व्यंजना शक्ति होती है उसे व्यंजक कहते हैं। यह शब्द अपने मुख्य या लक्षित अर्थ के जो है अलावा कोई और गुप्त या व्यंग्यात्मक अर्थ बताता है। यानी कि वही कहेंगे, वाचक को ही अगर मानेंगे तो अमिधा कहेंगे, लक्षक को लक्षणा, ठीक है, और व्यंजक को व्यंजना। ठीक है, पे सरल शब्दों में दिया गया है। क्या दिया गया है? सरल शब्दों में यह श्लोक बताता है कि शब्द अर्थ केवल एक तरह से नहीं लिया जाता, बल्कि उसकी शक्ति के आधार पर उसे तीन श्रेणी में बांटा जाता है। वाचक का सीधा अर्थ, ठीक है, वाचक यानी कि सीधा अर्थ, लक्षक यानी कि लक्षित अर्थ या लक्षित अर्थ, और व्यंजक अर्थात व्यंग्यात्मक अर्थ। यह भारतीय काव्यशास्त्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आगे देखिए, ये जो है श्लोक साहित्य दर्पण का ही है। शक्ति संग्रहम व्याकरणो उपमान कोशा अप्तवाक्याद व्यवहार तच्छ वाकस्य तेसाद विवृतेरवन्दति सन्निधयत सिद्ध पदस्य वृद्धा। अर्थात अगर हम लोग हिंदी देखेंगे, यह श्लोक भी साहित्य दर्पण से लिया गया है, ये तो बता ही दिए हैं। और इसमें शब्द की शक्ति, अर्थ समझने की प्रक्रिया को जानने के जो है आठ साधनों के बारे में बताया गया है। ठीक है, श्लोक क्या था यहाँ पे दिया गया है। आधा श्लोक एक बार, आधा श्लोक एक बार के करके समझेंगे। तो यहाँ पे है शक्ति संग्रहम, शक्ति संग्रहम व्याकरण, है ना, व्याकरण उपमान कोशा आप्तवाक्य व्यवहारश्चत, अर्थात शब्द है यहाँ पे। यह शब्द जो है शब्द की शक्ति को समझने के लिए ये तरीके हैं। व्याकरण क्या? तो व्याकरण के नियम से शब्द की शक्ति को समझा जा सकते हैं ना। शक्ति संग्रहम व्याकरणो उपमानम, यानी कि उपमानम अर्थात किसी परिचित चीज की तुलना करके, ठीक है, सीख सकते हैं। यानी कि उपमान, उपमा दे के। कोश यानी कि शब्द कोश से सीख सकते हैं, है ना। कोश यहाँ पे शब्द कोश से जो है सीख सकते हैं। आगे क्या है? आप्त वाक्य, यानी कि विश्वसनीय व्यक्ति के कथन जैसे गुरु ऋषि से, ठीक है, सीख सकते हैं। आगे क्या? व्यवहार, अर्थात व्यवहार लोग, व्यवहार अर्थात जो है बोल रहा है कि
लोगों के आपसी बोलचाल और व्यवहार से सीख सकते हैं, ठीक है। और वाक्स्य यानी कि वाक्स्य आगे दिया गया है, वाक्स्य शेषाद विवर्तेरवन्दति सन्निधयतः सिद्ध पदस्य वृद्धा, अर्थात जो है इसके अलावा प्राचीन वृद्धि विद्वान यानी कि तीन और तरीके तरीके जो है बताते हैं। क्या तरीके बताते हैं? तो यहाँ पे दिया गया है। पहला जो है क्या है? तो वाक्स्य शेषाद अर्थात वाक्य के बाकी बचे हुए हिस्से से सीख सकते हैं। विवृते अर्थात व्याख्या या विवरण से सीख सकते हैं। सन्निधयतः अर्थात सिद्ध पदस्य वाक्य में, ठीक है, यानी कि सन्निधय सिद्ध पदस्य अर्थात यहाँ पे दिया गया है ना, सन्निधय सिद्ध पदस्य अर्थात वाक्य वाक्य में जो है मौजूद किसी ज्ञान यानी कि सिद्ध शब्द की निकटता से सीख सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या बतलाया गया यहाँ पे? शक्ति संग्रह व्याकरणो उपमान को यानी कि उपमान कोशा आप्त वाक्य व्यवहाराश्च अर्थात बोल रहा है कि व्याकरण उपमा कोश, ठीक है, व्याकरण से सीख सकते हैं, उपमान से यानी कि किसी परिचित चीज से तुलना करके सीख सकते हैं, कोश शब्द से सीख सकते हैं, ठीक है। आप्त वाक्य यानी कि विश्वसनीय यानी कि गुरु से सीख सकते हैं, ऋषि से सीख सकते हैं। और दूसरा लाइन में यहाँ पे बताया है कि वाक्स्य शेषाद विवर्तेरवन्दति सन्निधत्य सिद्ध पदस्य वृद्धा अर्थात जो है वाक्य शेषाद अर्थात वाक्य के बाकी बचे हुए हिस्सा से सीख सकते हैं। विवर्ते अर्थात जो है विवर्ते यहाँ पे है ना, अर्थात व्याख्या का विवरण से सन्निधत्य यहाँ पे दिया गया है सन्निधतः अर्थात सिद्ध पदस्य अर्थात वाक्य में मौजूद किसी ज्ञात यानी कि सिद्ध शब्द की निकटता से सीख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सरल शब्दों में बताया गया है कि श्लोक बताता है कि हमें किसी शब्द का सही अर्थ कैसे पता चलता है। यह सिर्फ जो है डिक्शनरी में नहीं बल्कि व्याकरण के ज्ञान, किसी चीज से तुलना करके, भरोसेमंद व्यक्ति की बात सुनकर, लोगों को शब्द यानी कि लोगों को वह शब्द इस्तेमाल करते हुए देखकर और उस शब्द के आगे पीछे के शब्द के संदर्भ से भी पता चल सकता है। ऊपर में बतलाए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे श्लोक जो दिया गया है आगे, ये जो है श्लोक, ये काव्य स्वरूप को दर्शाता है। तो क्या है श्लोक? वाक्यम अस्याधोग्यता कांगा शक्ति युक्त पदोच्चय अर्थात पदोच्चय, ठीक है। अर्थात यह श्लोक जो है आचार्य विश्वनाथ के द्वारा रचित साहित्य दर्पण में दिया गया है और इसमें एक आदर्श काव्य की परिभाषा बताई गई है, ठीक है। श्लोक का अर्थ है क्या? तो एक वाक्य शब्दों का ऐसा समूह अर्थात समूह को क्या कहते हैं? पदोच्य होता है जिसमें तीन गुण होते हैं, यानी कि एक शब्द में जो है एक शब्द की समूह में तीन गुण होगा, ठीक है। जैसे कोई शब्द है तो उसमें तीन जो है क्या होगा? गुण होगा। कौन कौन गुण होगा? तो योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति, ठीक है। इन तीनों गुणों के बिना शब्दों का समूह केवल शब्द तो हो सकता है पर वह एक पूर्ण वाक्य नहीं कहलाता है। अगर ये तीनों नहीं रहेगा तो वो वाक्य नहीं कहलाएगा, ठीक है। चलिए इन तीनों गुणों को जो है समझते हैं। योग्यता, योग्यता देखिए यहाँ पे इसका अर्थ है कि वाक्य में प्रयोग किए गए शब्दों के अर्थ में आपस में कोई विरोध नहीं होना चाहिए। शब्दों में एक दूसरे के साथ जुड़ने की तार्किक क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। उदाहरण, अगर हम कहे आग से खेत सींच रहा है तो यह वाक्य व्याकरण की दृष्टि से सही हो सकती है पर जो है क्या इसमें योग्यता नहीं है, क्योंकि आग से सींचने का काम नहीं होता है, पानी से खेत सींचा जाता है। इसीलिए यह जो है एक सही वाक्य नहीं माना जाएगा, ठीक है। इसी को जो है योग्यता कहेंगे, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे आकांक्षा, ठीक है। आकांक्षा, आकांक्षा का मतलब है कि एक शब्द को सुनने के बाद दूसरे शब्द को जानने की इच्छा बनी रहती है। जब वह इच्छा पूरी नहीं होती तब तक वाक्य अधूरा रहता है, ठीक है। यानी कि आकांक्षा उसी को कहेंगे जब उसको पढ़ने के बाद जो है से आगे पढ़ने का जो है मन करे, ठीक है। अगर उदाहरण है, अगर कोई सिर्फ जाता है कहे तो सुनने वाला जानना चाहेगा कि कौन जाता है, कहाँ जाता है। राम जाता है कहने पर आकांक्षा पूरी हो जाएगा, ठीक है। चाहे राम पटना जाता है कहने पर आकांक्षा पूरी हो जाएगा और यह एक पूर्ण वाक्य बन जाता है, ठीक है।
तीसरा यहाँ पे है आसक्ति। आसक्ति का अर्थ है कि वाक्य के सभी शब्दों को बिना किसी अनावश्यक और लंबे अंतराल के एक के बाद एक कहा या लिखा जाना चाहिए। अगर शब्दों के बीच बहुत ज्यादा समय का गैप हो तो उनका अर्थ स्पष्ट नहीं होता। क्या कह रहा है यहाँ पे कि आसक्ति का अर्थ है कि वाक्य के सभी शब्दों को बिना किसी अनावश्यक और लंबे अंतराल यानी कि लंबे अंतराल के एक के बाद एक कहा या लिखा जाना चाहिए। अगर शब्दों के बीच बहुत ज्यादा समय गैप हो तो उनका अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता है। उदाहरण, अगर कोई राम फिर 5 मिनट बाद घर फिर बहुत देर बाद बोलेगा जाता है तो कोई कुछ समझेगा। ठीक है, कहें तो इन शब्दों को मिलाकर एक वाक्य नहीं बनेगा क्योंकि उनके बीच में बहुत जो है शक्ति का भाव होता है। ठीक है, तो जो है इसी को जो है आसक्ति कहेंगे। संक्षेप में यहाँ पे दिया गया है क्या, तो किसी भी वाक्य को सही और सार्थक होने के लिए तीनों गुणों यानी कि कौन, तो योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति का होना बहुत जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे जो श्लोक दिया गया है आगे, ये जो है साहित्य दर्पण का एक सूत्र का उद्घाटन किया है यहाँ पे। ठीक है, ये साहित्य दर्पण का सूत्र है, इत्थतयम वाक्यम द्विधा मतम, यानी कि द्विधा तम अर्थात जो है इसका अर्थ है कि वाक्य दो प्रकार के माने जाते हैं। यह सूत्र साहित्य दर्पण के परिच्छेद 2 के वाक्य भेद नामक खंड से है, जहां विश्वनाथ कविराज ने काव्य के दो प्रमुख भेद की चर्चा की है। ठीक है, यानी कि ये जो है साहित्य दर्पण के श्लोक है। ठीक है, ये पढ़ने का कोई जरूरी नहीं है, लेकिन इस श्लोक के माध्यम से जो है बताया जा रहा है कि वाक्य का कितना भेद होता है, तो दो भेद होते हैं। ठीक है, वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो दो। तो वही बता रहा है कि इत थम वाक्यम द्विधात्मम कौन कौन होता है, तो महाकाव्य और काव्य वाक्य। ठीक है, महाकाव्य यानी कि महावाक्य, यानी कि महावाक्य होता है, महाकाव्य नहीं होता है, महावाक्य लौड़ा होता है, लहसुन होता है। आगे देखिए यहाँ पे एक श्लोक दिया गया है। कौन सा श्लोक दिया गया है, तो इत्थतयम वाक्यम द्विधा मतम। ठीक है, इत्थतम वाक्यम द्विधा मतम अर्थात जो है यह भी श्लोक जो है साहित्य दर्पण का है। ठीक है, इत्थम वाक्यम द्विधा मतम अर्थात इसका अर्थ है कि वाक्य दो प्रकार के माने जाते हैं। यह सूत्र साहित्य दर्पण के परिच्छेद 2 का है। ठीक है, जहाँ विश्वनाथ कविराज ने वाक्य के प्रमुख दो भेदों की चर्चा की है, महावाक्य और काव्य वाक्य। महावाक्य किसको कहेंगे, जिसमें अनेक अर्थों का समूह होता है। ठीक है, और महावाक्य जैसे कि योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति, ये युक्त वाक्य समूह जो है क्या कहलाएगा, महावाक्य कहलाएगा। ठीक है, यानी कि बताए ना ऊपर 3 शक्ति, यानी कि वाक्य, आसक्ति, योग्यता, ये सब जिसमें होगा, जिस वाक्य में, वो महावाक्य होगा। ठीक है, इसी प्रकार जो है वाक्य काव्य वाक्य होता है, जो रसात्मक होता है अर्थात रस युक्त होता है, वो क्या कहलाएगा, तो क्या कहलाएगा, काव्य वाक्य कहलाएगा। ठीक है, इस सूत्र के माध्यम से विश्वनाथ ने स्पष्ट किया है कि व्याकरणिक दृष्टि से काव्य की परिभाषा से इतर काव्य शास्त्र में काव्य को जो है दो मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, महावाक्य और काव्य वाक्य। और समझ गए महावाक्य क्या होता है और काव्य वाक्य क्या होता है। काव्य वाक्य में जो है रस प्रधान होगा और महावाक्य में जो है आकांक्षा, योग्यता और जो है आसक्ति से युक्त समूह वाक्य होगा। ठीक है, अब देखिए साहित्य दर्पण में पद लक्षण के बारे में क्या बताया गया है। साहित्य दर्पण में पद लक्षण का इस प्रकार दिया गया है, वर्णा पदम प्रयोगारहान्वितः कार्यबोधका, अर्थात यह लक्षण व्याकरण से संदर्भ में नहीं है बल्कि काव्यशास्त्र के संदर्भ में है। इसका विस्तार से अर्थ समझने के लिए हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं। वर्णा पदम प्रयोगारहन अर्थात प्रयोगारहन अर्थात यहाँ पे जो है दिया गया है, एक भाग ये हो गया, और कार्यबोध का, यानी कि पहले इसको समझ लेते हैं। वर्णा पदम प्रयोगारहन अर्थात वर्णा, वर्णा मतलब वर्णा का अर्थ है वर्ण यानी अक्षर, जैसे कि क ख ग घ। पदम का अर्थ है पद। ठीक है, और प्रयोगारहन का अर्थ है प्रयोग के योग्य। ठीक है, इसका भाग का अर्थ है कि, यानी कि इस भाग का अर्थ है कि अक्षर समूह जो है
जब प्रयोग के योग्य हो जाते हैं तब वे पद कहलाते हैं। जब प्रयोग के योग्य हो जाएंगे तब क्या कहलाएंगे? तो पद कहलाए, यानी कि पद कहलाएंगे। कोई भी अक्षर समूह तब तक पद नहीं बनता जब तक वह व्याकरण के नियमों के अनुसार प्रयोग में लाने जो है योग्य न हो जाए। ठीक है। उदाहरण के लिए राम शब्द तब तक केवल अक्षर समूह है जब तक उसमें शुभ प्रत्यय जैसे प्रथमा विभक्ति का सु प्रत्यय न लगे। राम शब्द में शुभ प्रत्यय लगने पर वह रामः बन जाता है। ठीक है, जाता है और वाक्य में प्रयोग के योग्य हो जाता है। उसी प्रकार जो यहाँ पे क्या क्या रहेगा, तो वर्ण यानी अक्षर जैसे कि क ख ग रहना चाहिए। अर्थ यानी कि पद यानी कि होगा तभी जब जो है पद कब बनेगा, जब अक्षर का समूह जब प्रयोग के योग्य हो जाएगा। ठीक है, अर्थात जो है राम में जब ये तो है अधूरा राम, लेकिन उसमें जब है सप्तमी विभक्ति जब लगेगा सप्तमी विभक्ति तो रामा हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार सुप प्रत्यय लगेगा तब रामा हो जाएगा वही। ठीक है। अगला है अन्वितय कार्य बोधका, अर्थात जो है बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि अन्वित का अर्थ है अन्वय या संबंध रखने वाले, कार्य बोधका का अर्थ है किसी अर्थ का बोध कराने वाले। इस भाग का अर्थ है कि एक पद वाक्य में अन्य पदों के साथ संबंध स्थापित करके किसी अर्थ का कार्य का बोध कराता है। केवल व्याकरणीय रूप से योग्य होना ही पर्याप्त नहीं, एक पद को सार्थक होने के लिए अन्य पदों से जुड़कर एक पूर्ण या अर्थ प्रकट करना आवश्यक होता है। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं कि व्याकरणीय रूप से ठीक है और कोई अर्थ पैदा कर नहीं रहा है, किसी भी वाक्य से पढ़ने पर कुछ भी अर्थ निकल जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे उदाहरण वही दिया गया है, राम विद्यालय में गच्छति, अर्थात यहाँ राम विद्यालय और गच्छति तीनों पद है। ये तीनों पद अलग अलग अर्थ राम विद्यालय जाता है रखते हैं, लेकिन जब ये एक साथ आते हैं तो एक पूर्ण जो है सार्थक अर्थ का बोध कराते हैं, राम विद्यालय जाता। यहाँ पर सारांश दिया गया है। विश्वनाथ कविराज ने इस लक्षण के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि पद के लिए दो आवश्यक शर्तें हैं। वो एक है प्रयोग के योग्य हो, अर्थात व्याकरणीय नियमों से जैसे सुप और तिंग प्रत्ययों से युक्त हो, और दूसरा जो यहाँ पर दिया गया है, दूसरा क्या दिया गया है, वह अन्वित होकर यानी अन्य पदों से जुड़कर एक सार्थक शब्द जो है बोध कराता है। यानी कि वो जो है व्याकरणीय तत्पर जो है जैसे कि सुप अर्थ लगा के राम, यानी कि एक शुद्ध वाक्य बनेगा। ठीक है, और दूसरा जो है अन्य शब्द से जुड़कर जो है एक अच्छा सा सार्थक शब्द जिससे कि है उसको पढ़ने पर कोई अर्थ निकले, ऐसा शब्द बनाएगा, सार्थक शब्द का बोध कराए। ठीक है, यह परिभाषा जो है व्याकरण से थोड़ी भिन्न है क्योंकि यह काव्य शास्त्र के संदर्भ में पाठ यानी कि पढ़ यानी कि काव्य शास्त्र के संबंध में जो है पद की सार्थकता पर अधिक जोर देती है। यहाँ यानी कि जहाँ पद का कार्य केवल व्याकरणीय रूप से या सही होना नहीं बल्कि एक पूर्ण विचार को जो है व्यक्त करना है। आगे देखिए, ये श्लोक जो है साहित्य दर्पण का ही है। आगे अर्थो वाचस्र लक्षस्र व्यंगस्रेति त्रिधा मतः, अर्थात इसका अर्थ है कि अर्थ तीन प्रकार का माना जाता है। अर्थ कितने प्रकार का माना जाता है? वाच्यर्थ, लक्ष्यर्थ और व्यंग्य अर्थ। पीछे भी बतलाए हैं ये हम। ठीक है, एक बार और बतला देते हैं। यह सूत्र अर्थ के तीनों भेदों को स्पष्ट रूप से बताता है जिन्हें काव्य शास्त्र में क्रमशः अमिधा, लक्षणा और व्यंजना नाम शब्द शक्तियों के माध्यम से समझा जाता है। आइए इन तीनों का भी विस्तार से समझ लेते हैं, विस्तार से इनको समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है दिया गया है कि वाच्य अर्थ अर्थात शब्द, वह शब्द जो है यह शब्द का सबसे सीधा, साधारण और मुख्य अर्थ होता है। ठीक है, जब कोई शब्द अपने सामान्य या कोशगत अर्थ को व्यक्त करता है तो वह वाच्य अर्थ कहलाता है, यानी कि इसको वाच्य भी कहेंगे, अभिधा भी कहेंगे। ठीक है, इसे समझने के लिए किसी विशेष प्रकार की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि सीधे समझ जाता है। जैसे कि जो है राम घर जाता है, यहाँ राम जो है घर जाता है, ये सीधे समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे देखिए लक्षणा, यानी कि लक्ष्य अर्थात लक्षणा, जब किसी शब्द का वाच्य अर्थ बाधित हो, ठीक है, अर्थात वह अनुपयुक्त लगता है, तब उससे संबंधित किसी अन्य अर्थ का जो है
अन्य अर्थ को लिया जाता है। यह अर्थ वाच्य अर्थ से किसी न किसी प्रकार से संबंधित होता है, जैसे कि मेरा घर गंगा पर है। अर्थात यहाँ गंगा पर का वाच्य अर्थ यह होगा कि घर गंगा नदी की धारा के ठीक ऊपर है, ऐसा न कि यानी कि घर गंगा में है। ठीक है। तीसरा यहाँ पे दिया गया है वांग्य अर्थ अर्थात व्यंजना। ठीक है। यह शब्द का छिपा हुआ गूढ़ या ध्वनित अर्थ होता है। यह अर्थ न तो सीधा वाच्य होता है और न ही लक्ष्य होता है, लक्ष्य से जुड़ा होता है, बल्कि यह पाठ्य या श्रोता की बुद्धि पर निर्भर करता है। व्यंग्यार्थ को समझने के लिए विशेष बुद्धि, संदर्भ और प्रतिभा की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए सूरज डूब रहा गया है, इस वाक्य का अर्थ है कि दिन समाप्त हो गया है। ठीक है। लेकिन संदर्भ के अनुसार कई वांग्मय अर्थ यानी कि कई व्यंग्य अर्थ हो सकते हैं, जैसे कि गाय का चारा खाने का समय हो गया है, यह काम बंद करने का समय हो गया है। ठीक है। इसमें सीधा कोई नहीं बतला रहा है, लेकिन ये बोल देगा कोई शाम ढलने को है, तो ये सब समझ जाएगा कि गाय का जो है चारा खाने का समय हो गया है, काम बंद करने का समय हो गया है। ठीक है। ठीक है। इन तीनों प्रकार के अर्थों के आधार पर ही काव्य के सौंदर्य और गहराई का मूल्यांकन किया जाता है। वांग्मय अर्थ ही काव्य की आत्मा यानी कि ध्वनि माना जाता है। यहाँ पर देखिए फिर एक श्लोक आता है। वाच्यो अर्थो अमिधाया बोध्यो लक्ष्यो लक्षणया मत व्यंगय व्यंजन यानी कि व्यंजनयाता अस्योस क्या है अस्योस्तिस्त्र शब्दय शक्तय। अर्थात यह श्लोक मम्मट द्वारा रचित काव्य प्रकाशन और विश्वनाथ कविराज द्वारा रचित साहित्य दर्पण जैसे ग्रंथों में मिलता है। यह शब्द शक्ति की परिभाषा का जो है शब्द में जो है प्रसिद्ध श्लोक है। ठीक है। अर्थात हम लोग आज जो अवधा के बारे में ही पढ़ेंगे, तो क्या बताया है कि वाच्य अर्थो, वही बताया है कि वाच्य अर्थो अमिधा बोध्य, अर्थात वाच्य अर्थ अमिधा बोध्य। ठीक है। अर्थात वाच्य अर्थ अमिधा शब्द के द्वारा जानने योग्य होता है, यानी कि अमिधा ही होता है, अमिधा को ही वाच्य कहते हैं, हम तो पिछले बता दिए हैं पीछे, तो वही बोल रहा है वाच्य अर्थ जो है अमिधा शब्द की शक्ति के द्वारा जानने योग्य होता है। ठीक है। शब्द का वाच्य जो है अर्थ, मुख्य अर्थ अमिधा शक्ति द्वारा जो है जाना जाता है, वही बता रहा है। आगे दिया गया है लक्ष्यो लक्षणाया मत, अर्थात लक्ष्य का अर्थ होता है लक्षणा, वही बताएगा यहाँ पे लक्षणाया मत, यानी कि लक्ष्य अर्थ लक्षणा शब्द शक्ति के द्वारा माना गया है। भावार्थ यहाँ पे दिया गया है शब्द का लक्ष्य अर्थ लक्षणा शक्ति के द्वारा ग्रहण किया जाता है। आगे यहाँ पे दिया गया है व्यंगय व्यंजनया, अर्थात व्यंग यानी कि व्यंगय अर्थात व्यंग अर्थ यानी कि व्यंग क्या, तो व्यंग अर्थ मतलब बता दिए थे क्या होता है इसका मतलब, अर्थात व्यंजना। ठीक है। व्यंजना अर्थात जो है व्यंजन अर्थ व्यंजना शब्द शक्ति के द्वारा जो है होता है, यानी कि शब्द का व्यंग्य अर्थ जो है व्यंजना शक्ति से प्रकट होता है। ठीक है। आगे है ता अस्योस्ति सत्र शब्दस्य शक्तया, अर्थात यहाँ पे है ना ता यानी कि वे, अस्यु यानी कि होती है, तिस तिस तरह या तिस तरह तीन। ठीक है। शब्दस्य यानी कि शब्द की शक्ति है यानी शक्तियाँ, वे होती हैं तीन शब्द की शक्तियाँ, अर्थात वही बता रहे हैं इस प्रकार ये तीनों जो है अमिधा लक्षणा और व्यंजना शब्द की शक्तियाँ होती हैं, यानी कि वही शब्द शब्द की शक्ति के बारे में बतला रहा है। यहाँ पे जो है निष्कर्ष दिया गया है यह श्लोक काव्य शास्त्र के तीन शब्द सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत का जो है एक साथ प्रस्तुत करता है। ठीक है। अमिधा सब अमिधा क्या है, तो शब्द शक्ति से वाच्य अर्थ की प्राप्ति होती है जो सीधा अर्थ है। ठीक है। लक्षणा शब्द शक्ति के से लक्ष्य अर्थ की प्राप्ति होती है जो लाक्षणिक अर्थ है। ठीक है। और व्यंजना शब्द से वह व्यंग अर्थ की प्राप्ति होती है जो व्यंग अर्थ है, यानी कि व्यंजित अर्थ है। यह श्लोक एक तरह से काव्य और साहित्य में अर्थ के विभिन्न स्तरों को समझने का मूल आधार है। यहाँ पर जो है यह श्लोक जो है साहित्य दर्पण में जो है कविराज विश्वनाथ जी बताते हैं इस श्लोक के माध्यम से क्या, तो वाच्यो अर्थो अमिधा बोधय साग्रीमा अमिधा संकेतो गृह्यते जातो गुण द्रव्य क्रियासु च, अर्थात इस सूत्र का विस्तृत अर्थ नीचे दिया गया है।
वाच्यो अर्थो अमिधा बोध्यो साग्रीमा अमिधा, अर्थात इस पंक्ति का अर्थ है कि वाच्य अर्थ यानी कि सीधा या मुख्य अर्थ अमिधा शब्द शक्ति के द्वारा बोधगम्य ये जो श्लोक है ये विश्वनाथ जो है अपने साहित्य दर्पण में दिए हैं। वाच्यो अर्थो अमिधाया बोध्य साग्रीमा अमिधा संकेतो यानी कि गृहते जातो गुण द्रव्य क्रिया सूच, अर्थात इस सूत्र का जो विस्तृत वर्णन नीचे दिया गया है। वाच्यो अर्थो अमिधा यानी कि वाच्य अर्थो अमिधया बोध्य साग्रीमा अमिधा, अर्थात इस पंक्ति का अर्थ है कि वाच्य अर्थ यानी कि सीधा या मुख्य अर्थ अमिधा शब्द शक्ति के द्वारा बोधगम्य होता है और यह अमिधा ही जो है क्या, तो शब्द शक्तियों में सबसे पहली है, यानी कि बोलना चाह रहा है कि सीधा और मुख्य अर्थ जो है अमिधा के द्वारा समझ पाता है वही, ठीक है, और सीधा शब्द शक्ति के द्वारा जो है बोधगम्य होता है अमिधा, ठीक है। आगे देखिए, वाच्य अर्थ यानी कि अमिता को ही वाच्य कहा जाता है। यह शब्द का वह अर्थ है जो उसे सुनते या पढ़ते ही तुरंत समझ में आ जाता है, ठीक है। और अमिधा यह शब्द की वह शक्ति है जो शब्द को उसके सीधे या मुख्य अर्थ से जोड़ती है। वाच्य अर्थ क्या है, यह शब्द का वह अर्थ है जो सुनते या पढ़ते ही तुरंत समझ में आ जाता है। और अमिधा यानी कि उसी प्रकार यह शब्द की वह शक्ति है जो शब्द को उसके सीधे या मुख्य अर्थ से जोड़ती है, सीधा अर्थ निकल जाता है उसका, ठीक है। अग्रिमा क्या होता है, ऊपर में जो है अग्रिमा भी दिया गया था, इसका अर्थ है जो सबसे पहली या प्रारंभिक, इसका मतलब है कि शब्द या अर्थ समझने की प्रक्रिया में सबसे पहले अमिधा का ही प्रयोग होता है, लक्षणा और व्यंजना का प्रयोग उसके बाद है, जब अमिधा से काम नहीं चलता है तब, ठीक है। वही यहाँ पे श्लोक बता रहा है, क्या बता रहा है कि वाच्य अर्थो अमिधा बोध्य सा अग्रिमा अमिधा, ठीक है। आगे देखिए, संकेतो गृहते जातो गुण द्रव्य क्रिया सूच, अर्थात इस पंक्ति का अर्थ है कि संकेतिक अर्थ वह अर्थ जो अमिधा से जुड़ा है, जाति गुण द्रव्य और क्रिया में ग्रहण किया जाता है, ठीक है। संकेतिक अर्थ वह होता है जिसे सुनकर हम शब्द का अर्थ समझते हैं। विश्वनाथ कविराज ने बताया है कि यह संकेतिक अर्थ चार चीजों से संबंधित होता है। कौन कौन होता है वो, तो जाति होता है, कौन कौन होता है, तो जाति होता है यह अर्थ यानी कि सामान्य धर्म, यह किसी वर्ग या समूह का बोध कराता है। जैसे गाय शब्द सुनकर एक विशेष प्राणी का बोध होता है, मनुष्य शब्द एक पूरी जाति का बोध होता है, यह सबसे महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। दूसरा है गुण यानी कि विशेषण, यह किसी वस्तु के विशेषण विशेष धर्म या लक्षण का बोध कराता है। जैसे सफेद शब्द से रंग का बोध होता है, सुंदर शब्द से सुंदरता का। तीसरा है द्रव्य यानी कि व्यक्ति या वस्तु, यह किसी विशेष व्यक्ति या पदार्थ का बोध कराता है। जैसे राम कहने पर एक विशेष व्यक्ति का बोध होता है, या घड़ा कहने पर एक विशेष वस्तु का बोध होता है। चौथा है क्रिया, व्यापार या कार्य, यह किसी कार्य या क्रियाकलाप का बोध कराता है। जैसे पकाना शब्द से भोजन बनाने की क्रिया या जाना से चलने की क्रिया का बोध होता है। यह जो है निष्कर्ष दिया गया यहाँ, यह सूत्र कहता है कि अमिधा शब्द शक्ति शब्द के मुख्य अर्थ को प्रकट करती है और यह मुख्य अर्थ जाति गुण द्रव्य या क्रिया के रूप में हो सकता है। इनमें से भी जाति को सबसे प्रमुख माना जाता है क्योंकि वह एक पूरे समूह का बोध कराती है, जबकि गुण द्रव्य और क्रिया किसी विशेष स्थिति को दर्शाती है। तो आज हम लोग जाने अमिधा क्या होता है, ठीक है। अब आगे जानेंगे लक्षणा के बारे में, व्यंजना के बारे में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्त के साथ शेयर कर दीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर जरूर करें और टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।